Hello dear students, in this video we are going to discuss MCQs for term 1 for the topic series in pandas, which is the topic of unit data handling using pandas and data visualization. So the first MCQ is series in pandas is. So we all know that pandas is a Python library and series is a data structure. अब series किस टाइप का data structure है? Series is a data structure which contains data in it which is used to hold the values in it. तो मान लेते हैं कि हमने ये 4 कंटेनर्स हैं इसके और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर किए ABCD कैरेक्टर्स. तो जो सीरीज़ होता है उसमें जो भी ये वैल्यूज़ होती है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स यूज़ होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3. तो सेम वे अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा वन डायमेंशनल एरे, सो इट इज़ अ वन डायमेंशनल एरे. सो द आंसर इज़ वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे भी यही होता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड दोज डेटा और दोज वैल्यूज़ जो भी इसमें स्टोर हैं दे आर आइडेंटिफाइड विद सम इंडेक्स. इनको अगर हमें एक्सेस करना है, एरे का नाम होता है. फॉर एग्जांपल इस एरे का नाम अगर डेटा है तो अगर हम इन वैल्यूज़ को, डेटा की इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए, तो हम लिखेंगे डेटा 0. तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो ए होगी. इन द सेम वे डेटा 1 तो वैल्यू आएगी बी. ओके, सो सीरीज इन पांडाज इज वन डायमेंशनल एरे. सेकेंड MCQ, पाइथन पांडाज वॉज डेवलप्ड बाय. सो इफ़ यू विल रीड ऑल दीज, और आपने पहले से पढ़ा होगा कि किसने डेवलप किए, तो आपको आंसर पता होगा, वेस मैकिनी. नाउ द थर्ड MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज नेम्ड S1. तो हमें यहाँ पे एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है और सीरीज का नेम S1 होना चाहिए. तो अगर हम इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करें तो S1 है ही, तो ये सही है कि अगर हमें कभी भी कोई सीरीज क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं. देन इक्वल्स टू, देन PD. ओके, व्हाट इज PD? PD इज अ एलियास फॉर पांडा. ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट होता है जब भी हमें सीरीज क्रिएट करनी होती है तो सबसे पहले हम पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं. सो वी विल राइट इंपोर्ट पांडाज एज PD. ओके, तो ये हमने इसको नेम दे दिया है. देन वी राइट, अगर हमें सीरीज क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे S1 इक्वल्स टू PD. ओके, PD इज दिस एलियास फॉर पांडाज एंड देन सीरीज. ठीक है, सीरीज एक मेथड है टू क्रिएट अ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. और जब हमें ब्लैंक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो हम इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं इस मेथड में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी. और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो S होगा ये कैपिटल होगा. सीरीज मेथड जो है S कैपिटल होता है इसमें. इन केस अगर कभी MCQ में ऑप्शन में ये स्मॉल है, मान लीजिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता और PD डॉट S स्मॉल होता सीरीज का, एंड देन पेरेंथेसिस विद नो आर्ग्यूमेंट, देन आपको बी ऑप्शन ही सही होगा जहाँ पे ये कैपिटल होगा. नाउ द नेक्स्ट MCQ, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड. तो ये आउटपुट फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs. सो द कोड इज इम्पोर्ट पांडाज एज PD. तो यहाँ पे पांडाज लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो गई है प्रोग्राम में. नेक्स्ट S इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इससे जो है एक सीरीज़ क्रिएट होती है. यहाँ पे एम्प्टी सीरीज़ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा पैरामीटर है और ये इंडेक्स पैरामीटर है. तो ये इंडेक्स डिफाइंड है और ये डेटा डिफाइंड है. तो कैसे क्रिएट होगा सीरीज़? इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 एंड 5. और इनकी जो इंडेक्स है वो है A B C D E. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट SA. इट मीन्स कि जो S ऑब्जेक्ट है, S सीरीज़ है, इसका A इंडेक्स, यहाँ पे हमेशा इंडेक्स आता है जब हमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना होता है सीरीज़ का. ठीक है, सीरीज़ है ये, इसका अगर हमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ का नेम लिखेंगे. जैसे अगर मुझे ये 2 प्रिंट करना है तो मैं सीरीज़ का नेम लिखूँगी S, एंड देन जो इसका इंडेक्स है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? प्रिंट एस ए, आउटपुट विल बी 1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
option A. Now the next MCQ, what is the output of the following snippet? First line is same, import pandas as PD. S1 equals to PD dot series hello यहाँ पे डेटा है एंड 1 2 3 4 इज़ अ इंडेक्स, तो हम विदाउट राइटिंग इंडेक्स इक्वल्स टू हम डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड लाइन इज प्रिंट S1. तो यहाँ पे हमें जब हमें सिर्फ ये नेम दिया होगा सीरीज़ का, इट मीन्स हमें कंप्लीट सीरीज़ यानी कि सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं. तो यहाँ पे इंडेक्स जो है 1 2 3 4 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एंड हेलो हेलो हेलो, एक बार हेलो था तो यहाँ पे हर इंडेक्स में सेम डेटा फिल हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन 0 1 2 3, यहाँ पे इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये ओब्वियसली रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें इंडेक्स 1 2 3 4 दिया है तो हम वही लिखेंगे. तो दिस ऑप्शन वी कैन कट. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4, सो इंडेक्स विच इज़ गिवन वो दिया है और हेलो फिल हो गया है. इंडिविजुअल करेक्टर्स यहाँ पे एज अ वैल्यू एज अ डेटा ले लिए गए हैं. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. जब ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है तो ये एक वैल्यू है, हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ये एक वैल्यू है. अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स देने हैं तो हम ऐसे इस एक लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम इंडिविजुअल ऐसे लिख सकते हैं हेलो ऐसे करके, नेक्स्ट लाइक हाय. तो ये दो अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, हम इन्हें ब्रेक करके एज अ कैरेक्टर नहीं दे सकते. अगर हमें कैरेक्टर्स देने हैं तो फिर हमें H, E ऐसे अगर ये लिखा होता तब हम इन्हें ऐसे ब्रेक करके लिख सकते थे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. सो दिस ऑप्शन इज़ अगेन इनकरेक्ट. 0 1 2 3 हुआ है तो ऑप्शन ए सही है. और आप ये याद कर सकते हैं कि अगर हमें डेटा सिर्फ एक दिया है और इंडेक्स जो है वो ज़्यादा दिए हैं बट उन इंडेक्स के लिए हमें डेटा नहीं दिया है तो सेम डेटा सारे इंडेक्स में रिपीट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट MCQ इज़ गिवन अ पांडाज सीरीज कॉल्ड सीक्वेंसेस. तो यहाँ पे सीरीज का जो नेम है वो सीक्वेंसेस है. द कमांड विच विल डिस्प्ले द फर्स्ट 4 रोज. तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या सिंटेक्स है. अगर हमें फर्स्ट 4 रोज डिस्प्ले करनी होती है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और कैसे लिखते हैं. तो ओब्वियसली हमें डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर सीरीज नेम डॉट हेड फंक्शन इज़ यूज्ड एंड द नंबर ऑफ रोज, एंड रिप्रेजेंट है नंबर ऑफ रोज. तो हमें स्टार्टिंग की 4 रोज करनी है तो फर्स्ट 4 रोज के लिए हम हेड 4 लिख देंगे. इन केस अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं देन व्हाट विल हैपन, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 5 रोज विल बी डिस्प्लेड. सो अगर हमने कोई एन इट मीन्स कोई नंबर ऑफ रोज़ नहीं पास की यहाँ पे तो फर्स्ट 5 रोज़ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगी. इन केस अगर आपने 10 लिखा तो 10 होगी. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. सो H यहाँ पे ये दोनों सेम है, बस इसमें कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल है अपर केस तो दिस इज़ नॉट करेक्ट और दिस वन स्मॉल. तो जो भी फंक्शन है हेड वो स्मॉल s से स्टार्ट होगा. अगर हमें लास्ट 4 रोज प्रिंट करनी है, फॉर लास्ट 4 रोज वी यूज़ सीरीज नेम. तो जब हमें फर्स्ट 4 रोज के लिए पता है तो हमें लास्ट 4 रोज के लिए भी पता होना चाहिए टेल फंक्शन. और हेड और टेल में ये सिमिलरिटी कि यहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ रोज नहीं पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 5 रोज यहाँ पे लास्ट 5 रोज प्रिंट हो जाएंगी. और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लास्ट 4 रोज आपको डिस्प्ले करनी है सो यू विल राइट टेल 4. इस फंक्शन का आउटपुट कैसे आता है ये भी देख लेते हैं कि इन केस अगर फाइंड द आउटपुट में आपको ये कोड मिल जाए कि प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4. तो हम मान लेते हैं हमारी सीरीज़ जो क्रिएट हुई है वो ऐसा कुछ हुई है सीक्वेंसेस, ये ऐसे कोड लिखा होगा वहाँ पे सीक्वेंसेस इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज़ आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट 1 2 3 इंटीजर नंबर हम दे रहे हैं यहाँ पे अप टू 10 6 7 8 9 10. सो आई एम ओनली टेकिंग द डेटा नॉट इंडेक्स. तो जब हम इंडेक्स नहीं मेंशन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 ऐसे करके होती है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फंक्शन प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4.
ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस? आउटपुट विल बी, पहले इंडेक्स आ जाएगा आपका 0 1 2 3, सो फोर आपकी फर्स्ट 4 रोज आएंगी। तो 1 ये आपका डेटा है और ये इंडेक्स है, 1 2 3 4, और यहाँ पे लास्ट में आपके आउटपुट में आता है डी टाइप। डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, सो इट विल डिस्प्ले इंट 64। सो दिस विल बी द आउटपुट अगर आपका यहाँ पे ये वाला प्रिंट फंक्शन लिखा है इसके नीचे। और अगर लास्ट 4 रोज प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंसेस डॉट टेल 4 होगा तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी आपकी लास्ट 4 रोज 7 8 9 10, ये डेटा आएगा। और हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा 6 7 8 9। सो ये आउटपुट होगा अगर डॉट टेल 4 होगा तो। This MCQ is also about finding the output of the following code. So in the first line we are importing pandas library, and then in second one we are creating a series with this list A B C D E F, and these will be indexed as 0 1 2 3 4 5. अगर कोई इंडेक्स प्रोवाइड नहीं होता तो by default 0 1 2 3 4 5. And now this print statement is little bit different, you can see. तो जब ऐसे कोलन आता है तो इसमें क्या सिंटेक्स होता है? सीरीज नेम, देन स्टार्ट, इट मीन्स कौन सी इंडेक्स से आपका स्टार्ट होगा, देन एंड देन स्टेप। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट नहीं है, तो जब स्टार्ट वैल्यू आपकी मेंशन नहीं होती है तो आपका जो स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। इट मीन्स ए आपका प्रिंट होगा और इंडेक्स उसके साथ 0 प्रिंट होगा। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज 3, जिससे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आए जिसमें स्टार्ट हो बट एंड ना हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्टार्ट नहीं है तो क्या होगा, आपका 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 3rd इंडेक्स तक आपका प्रिंट होगा। ओके, 0 1 2 3, बट ये 3rd तक प्रिंट होता है। इट मीन्स इससे पहले वाला प्रिंट होता है, ये नहीं प्रिंट होता आपका। तो अगर यहाँ पे 3 है तो आपका 2 तक प्रिंट होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 3rd तक होगा। यू कैन चेक द आउटपुट ऑल्सो, खुद से अपना आप प्रोग्राम रन करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे 3 है तो आपका जो प्रिंट होगा वो 2nd इंडेक्स तक होगा। और इन केस अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता 2 4, तब आपका कैसे होता? आपका 2nd इंडेक्स से प्रिंट होना स्टार्ट करता है 2 C, देन 3 D, ये आपका आउटपुट आता। इन केस अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता S, कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं होती, एंड लेट्स से एंड इज़ 5, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, यानी कि एक एक इंक्रीमेंट होती रहती है वैल्यू। तो यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू 2 रखी है। इट मीन्स कि ये जो इंक्रीमेंट होगा वो 2nd इंडेक्स पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 1st इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग 0 से है तो आपकी 0 A स्किप होना है, 2 इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है बाय 2, तो आपका 0 से इंक्रीमेंट होके 2 पे आ जाएगा, तो इट विल प्रिंट 2 C, देन 2 के बाद 4 E, तो 5 पे तो जाना ही नहीं, 5 तो लास्ट है आपका, तो यहीं पर ये इसका आउटपुट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डी टाइप है वो आएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसमें भी सेम ऐसे ही आएगा डी टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से रन होता है। जब यहाँ पे आपको कोलन और फिर कोई नंबर दिखेगा तो आप इस तरीके से इसे इवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट MCQ, फाइंड द लाइन इन विच देयर इज़ एन एरर। तो आपको फाइंड करनी है कौन सी लाइन में एरर है। फर्स्ट लाइन नो एरर, सेम बिल्कुल सही लाइन लिखिए, इम्पोर्ट पांडाज एज PD एस इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, देन दिस पैरेंथेसिस इज देयर, पर इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपका मिसिंग है, तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 2 में आपका एरर है। तो इस तरीके से आपको एरर भी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ रॉन्ग हुई है। तो इसके लिए आपको सिंटेक्स जो है बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड द एरर easily in the code. Next MCQ is dash is an important library for analyzing data. Yes, the answer is pandas. Pandas library is used for
data analysis. Now the last MCQ is fill in the blank to get the output as 3. तो यहाँ पे आपको एक fill in the blank दिया हुआ है, ये blank है जिसको आपको fill करना है for getting this output 3. So we can see this code import panda as pnd. यहाँ पे alias जो है वो change हो गया है, तो आप कोई भी name यूज़ कर सकते हैं. However it is recommended to use pd. s1 pnd.series, तो ये डेटा है सीरीज़ का और ये इसका इंडेक्स है. अब हमें 3 चाहिए आउटपुट में, तो हमने प्रिंट यूज़ किया है s1 इसका सीरीज़ का नेम, एंड देन ओब्वियसली हमें 3 प्रिंट करने के लिए इसका जो इंडेक्स होगा वही चाहिए होगा. तो यहाँ पे इसका इंडेक्स a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है एंड यहाँ d है. ओके, सो दीज आर कैरेक्टर्स, तो कोट्स में होगा. तो ओब्वियसली अगर हम यहाँ पे c फिल करते हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन है, एंड इवन 2 भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 होती है. तो अगर इन केस आप ये लिखते हैं s1 2, देन ऑल्सो यू विल गेट द आउटपुट एज 3. तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है. और अगर हम c करते हैं तो इट विल गिव यू एन एरर, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ a एंड b. आई होप आपको ये MCQs का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. And in next video we are going to discuss more MCQs, especially on topic data frame in pandas. So stay tuned and thank you for watching this video.